नए लोग, नए विचार, नई विचारधारा। वार्ड नंबर 8 नया बाजार की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति जायसवाल करेक्ट प्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं नए बाजार की ओर, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनलोडिंग लोडिंग की प्रक्रिया आए दिन चलती रहती है। आए दिन यातायात में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे यहाँ के पार्षद, स्थानीय निवासी और कुछ लोडिंग अनलोडिंग करते हुए लोगों से। ये एक ट्रक अनलोडिंग हो रही है, यहाँ पर बात करते हैं उनसे कि उन्हें कितनी परेशानी होती है यहाँ पे अनलोडिंग करवाने में। इधर देखिए ना भैया, आपको नमस्ते। आपका ट्रक अनलोडिंग करवाने में कितना टाइम लगता है और कितना परेशानी होता है? यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है। टाइम तो लगता है 3 घंटा 4 घंटा लगता है हम लोग का। और परेशानी कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जाम लगता है, चारों वाले स्कूटी फिस्कूटी लगा रहता है, इससे और परेशानी होता है। तो मतलब आप लोग कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हो ट्रक लेके? न ट्रक तो यहीं का है, अच्छा। हम लोग काम करने आए हैं बिहार से। अच्छा, तो यहाँ पर आज तो भीड़ भाड़ नहीं लग रहा है? आज एक हफ्ता से भीड़ नहीं है। एक सोमवार को एक शनिवार को भीड़ लगता है, 4 दिन तो फाका ही फाका रहता है। अच्छा, फाका फाका रहता है। अभी महीना का लास्ट है ना, इसलिए के जब चालू महीना आता है तब थोड़ा भीड़ रहता है। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? मनीष कुमार। आप यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हम तो यहाँ 2 साल से दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा जो ट्रैफिक की समस्या होती है, लोगों को चलने में परेशानी होती है, तो आप लोग के पास कस्टमर आने में कितनी दिक्कत होती है? कस्टमर आने में तो बहुत दिक्कत होती है। पार्किंग वाले भी तो जो यहाँ के जो घर वाले वो गाड़ी लगा के रखते हैं, समझे ना, इसीलिए पार्किंग वाले को गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब यहाँ पर कोई लोग आ नहीं सकते और इतनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, मतलब कुछ की कार्रवाई नहीं की जाती? कार्रवाई क्या, यहाँ तो सब मिले जुले लोग हैं, समझे ना, सब बिजनेसमैन है, एक दूसरे को बोलने से कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ऐसा कुछ मतलब चाहेंगे कि काउंसलर को आप बोलना हमारी चैनल की तरफ से? काउंसिलर को बोल के क्या, काउंसिलर बोल करके तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। काउंसिलर का ध्यान नहीं देते हैं? नहीं ध्यान देते हैं। तो आप मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी ओर से? हम तो अपनी ओर से चाहते हैं कि ट्रैफिक ना लगे, समझे। धन्यवाद। जी। सभी चाहे कि पार्षद जो है वो राजनीति में और बहुत सारे जितने भी नगर निगम में जो भी समस्या है उनका समाधान करे और लोगों से आके बातचीत करे। तो हम 8 नंबर वार्ड के पार्षद यानी शालिनी दामिया जी के पास पहुंच गए हैं। हमारे चैनल में शालिनी दामिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, मेरा कोई राजनीति में आने का फैसला नहीं था। मैं सोशलाइज़ ज़रूर थी। मैं एक स्कूल चलाती थी, जहाँ बच्चों के पेरेंट्स जब आते थे, वो मिलके खुश होते थे। इसी तरह से लोगों को मेरा अच्छा लगा परफ़ॉर्मेंस। तो यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, उन्होंने ही मेरे को एक मीटिंग में बुलाया और उन्होंने ही मेरा नाम रखा कि भई हम आपको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। यहाँ की जनता और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे उस समय 2003 में, उन्होंने ही मुझे इलेक्शन में वो ही लेके आए। मुझे तो राजनीति का कुछ भी नहीं आता था। आप महिला पार्षद हैं और महिलाओं के लिए आपने राजनीति में क्या योगदान दिया है कि वो भी आके आपकी तरह एक महिला सशक्तिकरण का पार्ट बने? देखिए, हम जब वार्ड उत्सव वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि बहुत महिलाएँ उस समय जुड़ी हमसे। जब हमने शुरू किया था वार्ड उत्सव अपने वार्ड में, तो जुड़-जुड़ के वो बोलते हम कभी घर से नहीं निकले, अच्छा लग रहा है, हम आ रहे हैं। तो स्कूल में भी जैसे मेरा था कि मैं पेरेंट्स लोगों को बहुत इन्वॉल्व करती थी, तो बहुत लोग मुझे थैंक्स बोलते थे, आज तक हमने माइक नहीं पकड़ी, आपने हमें एक मौका दिया। इसी तरह जब हम वार्ड उत्सव शुरू किया, हमने महिलाओं को मतलब उकसाया कि आप आओ, जॉइन करो, बोलो। तो हम प्राय हमारे वार्ड की महिलाओं को ही अनाउंसमेंट एंकरिंग के लिए रखते हैं, ताकि उनको, जैसे पहले हमारे कई साल निर्मला अग्रवाल हैं, उन्होंने फर्स्ट बोलना शुरू किया। उनको पहले स्टेज फोबिया था, फिर वो बोलते-बोलते इतनी एक्सपर्ट हो गई, लोग उनको
बहुत पसंद करने लग गए। तो इसी तरह और महिलाएं कि भाई जब निर्मला भाभी बोल सकती तो हम भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत महिलाएं जुड़ती गई, एक प्रोत्साहित होती हैं। जब अगर आप उसको प्रोत्साहित करोगे, महिलाएं बहुत एंशियसली आती हैं, एक फैमिली बैकग्राउंड दिया, तो वैसा करते करते महिलाएं जागरूक हुई, तो आना जाना शुरू हुआ, उनका भी बोलना शुरू हुआ, स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने देना शुरू किया। आपने बोर्ड मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा अवैध मामलों में आपने अपनी नाराजगी जताई और इसका विरोध आपने क्यों किया, मतलब क्यों जरूरी समझा ये सबसे पहले करना चाहिए? इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रहे हैं तो वो तो आई थिंक हर एक काउंसलर का भी फर्ज बनता है, अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उसके लिए अपनी आवाज उठाई जाए। क्योंकि आज इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग जब करते हैं तो आसपास के लोग भी भ्रमित होते हैं और रोड ड्रेन ब्लॉक कर देते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन इस तरह पहले जब मैं काउंसलर नहीं थी उस टेन्योर में भी हुए हैं, जहाँ पे रोड पे सीढ़ियां बना दी गई, ड्रेन टोटली ब्लॉक कर दिए गए। तो मेरा आवाज उठाने का मकसद ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इलीगल मत कीजिए, लीगली कीजिए। आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए। और इलीगल करके आप रोड और रास्ते ब्लॉक करके वहां सीढ़ियां नहीं बना सकते हैं, ताकि मतलब लोगों को परेशानी, एक आदमी कंस्ट्रक्शन करता है लेकिन पूरे इलाके को परेशानी होती है, क्योंकि खालपाड़ा डाउन एरिया है, यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके कारण क्या है कि जब लोग ड्रेन ब्लॉक कर करके बंद कर दिया, काफी जगह तो रोड पे आपको ड्रेन ही नहीं दिखेंगे क्योंकि ड्रेन ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इस तरह अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ऑब्वियसली हमारी आवाज ऊंची जाएगी। तो ये जो वाटर लॉगिंग है, इसकी समस्या का समाधान करने के लिए आपने कुछ सोचा, कोई नीति अपनाई? हाँ, मेरी नीति थी, मैंने बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि कॉर्पोरेशन ही एक्शन लेगा, तो मैंने बोर्ड मीटिंग में उठाया था कि ये जो आदम के जमाने के ड्रेन्स हैं, इनका टेक्निकल मैपिंग होना चाहिए कि ये ड्रेन कहाँ से शुरू होके कहाँ एंड है, इसकी आउटलेट कहाँ है। आज हम ड्रेन की सफाई करवा देंगे अपने एरिया में, लेकिन इसका जो आउटलेट है वही टोटली ब्लॉक है। इस सवाल को मैंने कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उठाया है मेयर साहब के सामने और उनको बोला है कि एक टेक्निकल इंजीनियर दे के एक मैपिंग होनी चाहिए, ताकि इसकी आउटलेट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक पानी हमेशा जमेगा, निकलेगा नहीं। तो इस चीज के लिए तो हर बार आवाज उठाई। हम चाहते हैं यहाँ के सारे ड्रेन्स का फिर से न्यू कंस्ट्रक्शन हो, एकदम नए तरीके से उनका आउटलेट और उनका बेड क्या है कि उसी तरफ फ्लो हो, जहां से इसकी ढलान मतलब ऐसी बनाई जाए ताकि वो आउटलेट क्लियरली निकल जाए। कुछ सालों पहले यहाँ पर दवाई की दुकान में आग लग गई थी। आपने स्थानीय निवासियों से जाकर बात किया था और उन्हें प्रेरित किया था। तो इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, जहाँ जहाँ है कोई भी इस तरह का कमर्शियल शॉप्स है या हॉस्पिटल्स, कोई भी चीज इस तरह के, इवन घर में सबको फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। और हर समय इस तरह से प्रिपेयर्ड रहें ताकि आउटलेट क्लियर हो, ताकि आग कभी बढ़े नहीं। तो इस तरह की राय मैं देती हूँ। कभी कभी जब लोगों को जरूरत जहाँ होती है वहां पे मैंने उनको बोला था कि फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर हो और अगर आउटलेट आपका सही हो तो आग नहीं लगेगी। आप भाजपा की सदस्य हैं और भाजपा की तरफ से हैं आप, तो यहाँ पर काफी विपक्ष पार्टी रूल कर रही हैं, तो उनके तरफ से आपको कोई समस्या का समाधान करना पड़ता है? कोई समस्या होती है जिसका समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए? समस्या ही समस्या है। आज बीजेपी के हम 5 काउंसिलर्स हैं और रूलिंग में नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो जोड़ा ताली है, आप जानते हैं बंगाल में। तो यहाँ तो काम करना बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल, क्या नामुमकिन सा होता जा रहा है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं एक रास्ता का काम कराने के लिए, काम नहीं होते हैं। आज 3 साल से ऊपर हो गया काउंसलर इस बोर्ड में, लेकिन बहुत रोते करते बोलते चिल्लाते काम करवाना पड़ता है। ढंग से लेबर्स नहीं मिलते हैं, रोड का काम ठीक से नहीं हो रहा है, काम सारे पेंडिंग है। तो मतलब मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा नहीं करवा पा रहे हैं। और ऐसा मिलती हो? नहीं, मेयर की तरफ से सुविधा, वैसे तो देखिए वही बात है ना, मेयर इज द मेन हेड ऑफ द कॉरपोरेशन। वैसा उनसे सुविधा अगर मिलती तो शायद मुझे ये बोलना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो काम होते, मैं भी आपको गर्व के साथ बोलती, क्योंकि सब्जी बाजार की हालत, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे
कितनी बार मैंने लिखित दिया, लेकिन उस समय शिवाजी रोड हमारा नहीं पास हुआ। फिर मैंने एमपी में भी वो बहुत सारी अड़चने आई, हम डीएम से मिले, फिर भी ये काम नहीं हुआ। लेकिन लास्ट मतलब वो काम पास होने के 2 साल बाद उसका काम हुआ। तो मेरा कहना है कि अगर मेयर साहब ही इज द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन और पौर पिता हैं, तो उनको सबको बराबर देखिए। अगर वो सबके साथ बराबर से इंसाफ करें तो हमें खुशी होगी, हम उनको धन्यवाद भी देंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, नागरिकों से ये कहूंगी कि देखिए, साफ सफाई सबसे अहम है, हमारी कोशिश रहती है, लेकिन आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि रोड में और नालों में कुछ न फेंकें, ताकि क्या है कि लेबर भी, वो भी इंसान है, काफी डेप्थ में जाके उनको कचरा निकालना पड़ता है। तो अगर सब डस्टबिन, जैसे कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया यहाँ चालू है, अगर वो डस्टबिन में डालें और जब वो सिटी वाला है उसमें कचरा डालेंगे तो नाले भी जाम नहीं होंगे। और बहुत लोगों ने जैसे सीढ़ियां या स्लैब बना रखी है, उनसे निवेदन करूंगी कि आप जगह रखिए, खाली ओपन सिस्टम रखिए, ताकि वहां की ड्रेन साफ हो सके। लेकिन आधे से ज्यादा पोर्शन ब्लॉक्ड होने की वजह से ड्रेन सफाई में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है। तो यही निवेदन है। बाकी तो हमारे जनता बहुत पहले से जागरूक हुई है। 8 नंबर वार्ड को नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट प्राइम से जुड़ने के लिए। और आशा करती हूँ कि 2026 में जो इलेक्शन है वो भी आगे बहुत अच्छे तरीके से चले। धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा चलेगा, आप सही अच्छा न्यूज देते रहें तो चैनल भी बहुत अच्छा चलेगा। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 8 जो कि खालपरा रोड आता है, यहाँ पर ट्रैफिक की काफी समस्या है। हाँ, ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि ये आज का नहीं, काफी पुराना यहाँ पे होलसेल मार्केट है। तो दिन में तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी होगी ही। वैसे पहले से व्यवसाय काफी कम भी हुआ है, पहले जैसी जाम नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती थी मैनेज करने के लिए, लेकिन अब कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नहीं रहती है। मैंने ट्रैफिक ओसी से भी बात की थी पहले कि आप यहाँ पे 2 पुलिस ऐसे 2-4 बैठाइए। पहले हर चौक पे, जैसे एमआर रोड के चौक पे, अम्बा स्टोर के बगल में और जगह जगह पुलिस की रहती थी, तो वो लोग देखते थे, सेटल कर देते थे। लेकिन अभी वो कहते हैं हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास लोग कम है, हम पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे या पुलिस ट्रैफिकिंग के लिए हम कुछ नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस तरह से किया जाए, और एक बार बहुत पहले एसपी के साथ भी मीटिंग हुई थी कुछ, कि यहाँ पे एक एक करके गाड़ी लोड अनलोड हो, उस तरह से भी बहुत कुछ सिस्टमैटिक हुआ। लेकिन क्या है कि जब तक एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नहीं होगी, तब तक सुचारू ढंग से यहाँ की जाम की समस्या कभी नहीं हो सकेगी। नमस्ते, आपका शुभ नाम? एमडी टूना खां। यहीं पर आप लगाते हो अपनी रिक्शा? नहीं, अब कभी कदाल का लगाते हैं बाबा। तो मतलब यहीं पर आते हो आप, यहीं से सवारी लेके हाँ, जाते हो? यहीं से भाड़ा लेकर जाते हैं हम लोग। आपको कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? एक तो रिक्शा चलाने में परेशानी, ऊपर से लोग रहते हैं, जाम इतना होता है। बहुत जाम होता है बाबू, हम लोग का इतना तबाही होता है कि हम लोग को तो मुश्किल हो जाता है निकलना। हाँ, उसमें भी भाड़ा कम मिलता है, पैसेंजर लोग उचित भाड़ा देता नहीं है, हम लोग का भाड़ा भी कम मिलता है बाबू, और उसमें भी हम लोग का गरीब आदमी को पेट नहीं भरता है। तो आप प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासन को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का थोड़ा मजदूरी पर है, हम लोग का थोड़ा रोड में जाम जुम का एथी होता है, वो थोड़ा सा हम लोग का एथी होगा तो हम लोग का अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग तो जान से खींचते हैं, हम लोग तो कोई स्टीयरिंग है नहीं, हम लोग तो पाँव से अपना चलाते हैं, जान से खींचते हैं बाबू। हम लोग का तो इतना हैरानी हो जाता है, परेशानी की हम लोग जानते हैं, और साहेब लोग भी देखते हैं, जो पैसेंजर बैठे रहते हैं वो भी देखते हैं, प्रशासन भी देखते हैं। थोड़ा सा जाम होने से प्रशासन रिक्शे वाले को दब दे ही देते हैं कि आगे बढ़ाओ, तो हमको साइड मिलेगा तब न बढ़ाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश राम। आप यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगाते हैं? लगभग 5 साल से हो गया। यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है और ये मोड़ में सबसे ज्यादा जाम लगता है, यहाँ पर जो जाम लगता है, तो यहाँ पर कस्टमर आने में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो
बहुत दिक्कत होते हैं, बगैर क्या किया जाएगा। आप प्रशासन से दुखी हैं बहुत? नहीं, प्रशासन से क्यों दुखी रहेंगे। प्रशासन जो है यहाँ जैसे आता ही नहीं है तो दुखी होना ही पड़ता है ना। हाँ। हमने देखा नया बाजार की हालत, पर लोगों में एकजुटता भी है और साथ ही लोग एक दूसरे पर विश्वास भी रखते हैं। नया बाजार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फेमस तो है ही, साथ में मिलन के लिए भी फेमस है। और आगे के वार्ड की जानकारी के लिए देखते रहिए कनेक्ट प्राइम, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।